अगर आप भी नीट एस्पिरेंट हो, कंफ्यूज हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या लगता है कि मैं टॉपर नहीं हूँ, मुझसे होगा या नहीं होगा, दिस वीडियो इज फॉर यू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूहानी मैम। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कोचिंग टीचर हूँ। मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ जो अपना रियल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ, जो एक्चुअली वर्क कर रही हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, AIR 1 रूटीन, परफेक्ट स्टडी रूटीन, परफेक्ट स्केड्यूल, बट ऑनेस्टली वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो मेरी ही तरह एवरेज हैं, जिनको मोटिवेशन से ज़्यादा एक रियल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो एक्चुअली वर्क करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ और क्या चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी। आप कह सकते हो कि रियल स्टूडेंट टू स्टूडेंट टॉक, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। पर्सनली बायोलॉजी को मैं नीट का गेम चेंजर समझती हूँ, क्योंकि बायोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नीट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स बायोलॉजी के आते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि 50% सिलेक्शन जो आपका बायोलॉजी ही डिसाइड करेगा। तो बायोलॉजी के लिए NCERT इज एवरीथिंग। मैं बार बार यही करूँगी कि बायोलॉजी के लिए NCERT इज इनफ। आप जितनी NCERT पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा। मैं क्या करती हूँ, NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ। जैसे ही मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई चैप्टर पढ़ा, उसके जस्ट बाद मैं NCERT खोलती हूँ, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ। ठीक, दूसरी चीज़, मैं डेली जो है डायग्राम्स रिवाइज करती हूँ, क्योंकि नीट के एग्जाम में आजकल जो भी पैटर्न चला है अब थोड़े सालों से, डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं करती हूँ, वो है हर पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं सोचती हूँ कि इस पैराग्राफ से, इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे ही आपने ये टॉपिक पढ़ा, इसके बाद आप किस तरह के क्वेश्चन बना सकते हो, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फेलोपियन ट्यूब का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ओवरी के सबसे नज़दीक है, सबसे क्लोज है, तो उसका आंसर हो जाएगा इनफंट। तो इस तरह के आप हर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब से ये स्ट्रेटेजी अपनाई है ना, मेरे को चीज़ें देर तक याद रहने लगी हैं बायोलॉजी में पर्सनली। उसके बाद मैं डेली जो है, जो भी चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ, उसके 30 से 40 MCQs मैं रोज लगाती हूँ। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक सेपरेट नोटबुक बनाकर रखी हुई है, जिसमें मैं जो भी MCQs, जो भी PYQs मुझसे गलत हुए होते हैं, मैं उस टॉपिक को उस नोटबुक में लिख देती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, जब भी मैंने वो चैप्टर रिवाइज करना होता है, सबसे पहले मैं उन टॉपिक पे फोकस करती हूँ जो मुझसे गलत हुए होते हैं। इससे क्या होगा, आप बार बार एक ही गलती नहीं रिपीट करोगे। उसके बाद बायोलॉजी में मैं क्या क्या चीज़ें अवॉइड करती हूँ। सबसे पहली चीज़, हैवी नोट्स बनाना। सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि बायोलॉजी में पूरी पूरी पोथियाँ लिख देते हैं, जो उनको लेक्चर्स में, क्लास नोट्स में पढ़ाया होता है वो सब कुछ लिख देते हैं। ये चीज़ गलत इसलिए क्योंकि लास्ट में बच्चे वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचो, अगर आपने एक चैप्टर के 10-10, 20-20, 25 पेजेस बना दिए हैं नोट्स में, तो वो आपका लास्ट में मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैंने लेक्चर लगाया उसके बाद NCERT खोलूंगी, जो क्लास नोट्स होंगे वो खोलूंगी, उसमें से जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं मैं उनको बुलेट्स पॉइंट बना के नोट्स में लिख दूंगी। ठीक है, आप बायोलॉजी में जितना हो सके उतने कंसाइज, उतने छोटे नोट्स बनाओ जो आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी आए और मजा भी आए रिवाइज करने में। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें आपको स्मार्टली वर्क करना है। आप सबको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करती हूँ, एक अलग से शीट बनाती हूँ। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मैं उस शीट में लिख दूंगी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आप जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जो है प्योरली NCERT पे फोकस करती हूँ, सिर्फ NCERT पे फोकस करती हूँ। आपको भी वही करना है, बार बार रिवाइज करना है NCERT को। एक ही बार में रट्टा नहीं मारना, ना आप मार पाओगे कभी भी। अगर आप सिर्फ, आपको लगता है एक बार पढ़ के आपको रिवाइज हो जाएगा या याद हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। तो आपको इनऑर्गेनिक में NCERT पे फोकस करना है, बार बार रिवाइज करना है। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस लिख लिख के याद करनी है। मैं भी ऐसी करती हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैक्सिमम सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, तो आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है रिएक्शंस को, मैकेनिज्म्स को। तो और मैं केमिस्ट्री में गैप्स नहीं छोड़ती, मैं रोज पढ़ूंगी, चाहे थोड़ा पढ़ूंगी, 1 घंटा पढ़ूंगी, आधा घंटा पढ़ूंगी, पर मैं रोज पढ़ूंगी। गैप छोड़ने से क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम केमिस्ट्री की जो चीजें हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, तो आपको गैप नहीं छोड़ना है, आपको रोज पढ़ना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना पढ़ो। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करने हैं। जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं आपको सबसे पहले उनको पढ़ना है। ठीक है, देखो फिजिक्स मेरा भी वीक एरिया है और काफ़ी बच्चों का भी होगा। तो फिजिक्स में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ, चैप्टर पढ़ती हूँ। उसके बाद उस टॉपिक के, उस चैप्टर के इजी क्वेश्चंस जो भी जितने भी होते हैं मैं सारे करती हूँ। ठीक है, इजी क्वेश्चन करने के बाद मैं जो नीट लेवल क्वेश्चन है वो करती हूँ। ठीक है,
देखो, पहली बार में कुछ नहीं होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में, जितनी बार उन क्वेश्चंस को करोगे सॉल्व, उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगी। परफेक्शन तो नहीं आती, पर उतना ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि आपका डर कम होगा फिजिक्स का, और उतना ज़्यादा आप चीज़ों को, क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। ओके, फिजिक्स में फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उस फॉर्मूले पे, उतना ज़्यादा ही आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं स्टडी रूटीन की। ऑनेस्टली मैं 12 से 14 आवर नहीं पढ़ती हूँ। एवरेज 6 से 8 घंटे मैं डेली पढ़ती हूँ। अगर आप 6 से 8 घंटे भी फोकस स्टडी कर रहे हो ना, वो इनफ है। मेरी स्टडी रूटीन सिंपल है, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। मैं मॉर्निंग में बायोलॉजी और रिवीजन करती हूँ, आफ्टरनून में केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, इवनिंग में जो फिजिक्स पढ़ती हूँ, और नाइट में मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे वीक टॉपिक्स हैं उनको पढ़ती हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ, और बायोलॉजी की डायग्राम्स जो है रिवाइज करती हूँ। आपको भी टाइमर से ज़्यादा अपने डेली टारगेट्स पे फोकस करना है। आपको क्या करना है, आप डेली टारगेट्स अपने बनाओ। जो जो चीज़ें आपको आज करनी है, आप उनको लिखो, राइट डाउन करो, और उन पे फोकस करो टाइमर से ज़्यादा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब से मैं बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, रिविजन स्ट्रेटेजी। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊँ ना, अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो ना, तो आप प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हो। रिविजन इज द की। ओके, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहला 137 रूल फॉलो करती हूँ। अब ये 137 रूल क्या है? 137 रूल है कि आपने जैसे फर्स्ट डे पे कोई टॉपिक पढ़ा, 2 दिन छोड़ के थर्ड डे पे आपने उसकी पहली रिवीजन करनी है। उसके बाद 3 दिन छोड़ के 7th डे पे आपने उसकी सेकंड रिवीजन करनी है। ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो रिवीजन इस तरह के करते हैं कि वो जो उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं उनको बार बार लाइन टू लाइन रिवाइज करेंगे, लाइन टू लाइन रिवाइज करेंगे। वैसी रिवीजन आपने नहीं करनी है। आपने जैसे फर्स्ट रिवीजन की थर्ड डे पे, आपने उसके एमसीक्यू लगाने हैं उस टॉपिक के, या उस चैप्टर के एमसीक्यू लगाने हैं, एक्टिव रिकॉल करना है, और डायग्राम्स रिवाइज करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब 7th डे आएगा, आपने पूरा क्विक रिवीजन करनी है उस टॉपिक की, पीवाईक्यूज लगाने हैं, और जो भी डायग्राम्स हैं उनको एक बार फिर से देखना है। आपने इस तरह की रिवीजन करनी है, इससे सच में आपको चीज़ें याद रहेंगी। जो बच्चे ऐसे करते हैं कि बार बार एक ही लाइन को, नोट्स को रिवाइज करते हैं, वो याद नहीं रह पाता कभी भी। संडे को आपने सिर्फ रिवीजन करनी है और टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट चाहे आप मॉक टेस्ट दो, खुद से दो, या अगर आपकी कोचिंग को कोई टेस्ट है वो देना है, तो वो संडे को ही दो सिर्फ। ओके, आपने संडे को कोई लेक्चर नहीं लगाने हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है। जो चीज़ें आपने पढ़ी है उनको रिवाइज करो और टेस्ट दो। थर्ड चीज़, आपने जो भी क्वेश्चंस गलत किए होते हैं उनको बार बार देखो। जैसे मैंने आपको बताया था, बायोलॉजी के लिए एक सेपरेट नोटबुक मैंने बनाई है, मैं उसको बार बार देखती हूँ। ठीक है, समझ लो अगर आपने रिवाइज नहीं किए ना, तो पढ़ाओ आपने जितना भी पढ़ा है ना, वो सब बेकार है। चीज़ मिस्टेक्स आई अवॉइड, ये गलतियाँ मैं अवॉइड कर रही हूँ, और आपको भी ये गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, टू मैनी रिसोर्सेज। देखो, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि आपके पास जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी आप उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करती हूँ, पीवाईक्यू बुक्स पे फोकस करती हूँ, और अगर फिजिक्स की बात हो तो एक आप एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक ले सकते हो। तो बस आप, ये इनफ है, इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कंपेयरिंग विद टॉपर्स। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, या अगर आप बिगिनर हो ना, तो आपको ये स्टेप जो है अवॉइड करना ही करना चाहिए। ओके, परफेक्ट टाइम टेबल ऑब्सेशन। ठीक है, हर दिन परफेक्ट नहीं होता है। किसी दिन शायद आप ज़्यादा पढ़ लो, किसी दिन आप शायद कम पढ़ो, पर आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप हर दिन अपना 90% टाइम टेबल जो है फॉलो कर सको। परफेक्ट ना इस दुनिया में कभी कुछ हुआ है, ना इस दुनिया में कभी कुछ होगा। ठीक है, फोर्थ चीज़, मोटिवेशनल वीडियो बिंज वॉच। मैक्सिमम बच्चों की, जिसमें मैं भी आती हूँ, ये दिक्कत है कि वो पढ़ने से ज़्यादा यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे होते हैं कि हम कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। आप अगर एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो आपको ये सब वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे गलती ये करते हैं, वो शुरू कर ही नहीं पाते हैं, वो पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार उनको वीडियोस देखनी पड़ती हैं कि हम कैसे, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। और मैं क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एनसीईआरटी एंड क्वेश्चंस। आपको भी यही 4 चीज़ें अपनी लाइफ में लानी है अगर आपको नीट निकालना है सच में। तो नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट टफ। ओके, सच बोलूँ तो कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिन बहुत बेकार जाते हैं। मेरा भी कभी कभी मन नहीं करता बिल्कुल भी पढ़ाई करने का, पर मैं खुद को ये याद दिलाती हूँ कि परफेक्ट नहीं बनना है, कंसिस्टेंट बनना है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हो तो आप अकेले नहीं हो। आप ये मान लो कि 50% स्टूडेंट नीट एग्जाम में एवरेज ही होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, आप रोज़ पढ़ाई करोगे ना, आप उन 50% बच्चों से आगे निकल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये भी माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, या मुझसे होगा नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक दिन की रेस्ट ले लो। ठीक है, घूमने जाओ, जो आपको चीज़ें करना पसंद है वो करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, फैमिली के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, पर उसके बीच आपको पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपने इतनी मेहनत लगा करनी है, आपने पूरी जान लगा देनी है, और जितना हो सके उससे डबल ट्रिपल फिर पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा कि
आपको प्रिपरेशन करने में ना मज़ा आएगा। मैं खुद पर्सनली ऐसे करती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं रेस्ट ले लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे से मैं उससे डबल ट्रिपल मेहनत करती हूँ। ठीक है, सिर्फ फॉर टुडे। अगर आप चाहते हो इसी तरह की वीडियो मैं और लेकर आऊँ तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।